तो ये भाई एफबीआर ने कोई नया टैक्स जारी कर दिया और कितने टैक्स आएंगे पाकिस्तान में? यार एक नया टैक्स तो जारी हुआ है डेफिनेटली। अब देखें हमारी एक इकॉनमी ऐसी है कि एक हमारी बेसिकली ये हम एक कर्ज़े में जकड़ी हुई इकॉनमी है, तो टैक्स तो लगेंगे क्योंकि हमने कर्ज़े वापस करने हैं। हमेशा जब टैक्सेशन लगती है हाउस होल्ड पे तो फिर ज़्यादा शोर ये मचता है कि जी अब रिचेस जो बड़े अमीर तरीन लोग हैं उनको नहीं मिल रहा, जी उनको नहीं टैक्स लग रहा। पीआर ने एक नया टैक्स निकाला है 7E के हवाले से मैंने कल परसों भी बात की थी। 7E टैक्स ओवरऑल ये टैक्स ये है भाई कि 2.5 करोड़ से ऊपर की अगर आपके पास प्रॉपर्टी है 2.5 करोड़ से ऊपर की, तो उसमें आपने टैक्स देना है। 2.5 करोड़ तक आपको माफ़ी है। एक ऐसी इवैल्यूएशन जो कि 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है, ठीक है, मतलब ये कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है 2.5 करोड़ तक गवर्नमेंट रेट है, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वही प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए की है तो 2.5 करोड़ तक एग्जाम्प्ट हो गया, जो 50 लाख बच गया। ये 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1.5 करोड़ जो बच गया उस पर आप अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। जी वालेकुम सलाम। तैयब भाई एफबीआर ने कोई नया टैक्स जारी कर दिया और कितने टैक्स आएंगे पाकिस्तान में? यार एक नया टैक्स तो जारी हुआ है डेफिनेटली। अब देखें हमारी एक इकॉनमी ऐसी है कि एक हमारी बेसिकली ये हम एक कर्ज़े में जकड़ी हुई इकॉनमी है, तो टैक्स तो लगेंगे क्योंकि हमने कर्ज़े वापस करने हैं। हर तरीके से टैक्स लगेगा, अमीरों में भी लगेगा, गरीबों में भी लगेगा। बिजली भी इतना ज़्यादा हैवी टैक्स लगा हुआ है तो देने ही देना है। अब कर्ज़े वापस तो करने ही करने हैं, देयर इज़ नो वे आउट, ये करना ही है। ओवरऑल फिर अमीरों पे भी लगता है। हमेशा जब टैक्सेशन लगती है हाउस होल्ड पे तो फिर ज़्यादा शोर ये मचता है कि जी अब रिचेस जो बड़े अमीर तरीन लोग हैं उनको नहीं मिल रहा, जी उनको नहीं टैक्स लग रहा, तो फिर गवर्नमेंट कहती है चलो उनको भी लगा देते हैं। तो फिल वक्त एफबीआर ने एक नया टैक्स निकाला है 7E के हवाले से मैंने कल परसों भी बात की थी। 7E टैक्स ओवरऑल ये टैक्स ये है भाई कि 2.5 करोड़ से ऊपर की अगर आपके पास प्रॉपर्टी है 2.5 करोड़ से ऊपर की, तो उसमें आपने टैक्स देना है। 2.5 करोड़ तक आपको माफ़ी है। कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यूशन जो 2.5 करोड़ से ऊपर है, अब ये 2.5 करोड़ की वैल्यूशन आपने नहीं करनी, ये 2.5 करोड़ की वैल्यूशन एफबीआर ने खुद करनी है। ये जो भी मुतलका इदारे हैं आजकल डीसी वैल्यूज़ हैं, हर प्लॉट की डीसी वैल्यू होती है। अब शाह देता कि कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं इस्लामाबाद में जो कि वैसे मार्केट वैल्यू 35-40 लाख है और उनकी जो एक्चुअल वैल्यू जो डीसी वैल्यू 40-45 लाख से ऊपर है, मतलब एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है। ये पहली दफ़ा कुछ ऐसे हैं, ऐसे जगह हैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान में जिनकी डीसी वैल्यू जो गवर्नमेंट ने की हुई है वो ज़्यादा है और जो उनकी एक्चुअल वैल्यू वो कम है। और बाकी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है और डीसी वैल्यू जो गवर्नमेंट ने डिटरमिन की है वो कम है। तो ये वो वैल्यू है जो कि गवर्नमेंट ने डिटरमिन करनी है प्रॉपर्टी की, आपने नहीं करनी। ये गवर्नमेंट ने हर जगह की अपनी वैल्यू खुद डिटरमिन की है। एक ऐसी वैल्यूएशन जो कि 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है, ठीक है, मतलब ये कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है 2.5 करोड़ तक गवर्नमेंट रेट है, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वही प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए की है तो 2.5 करोड़ तक एग्जाम्प्ट हो गया, जो 50 लाख बच गया। ये 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1.5 करोड़ जो बच गया उस पर आपने 2.5% टैक्स देना है। हर साल देना है, एक दफ़ा नहीं, हर साल देना है। मतलब 2.5 करोड़ फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्लॉट है 3 करोड़ रुपए का, 2.5 करोड़ तक मुझे माफ़ी है। 2.5% पे करना है जो भी इसका बनेगा। 50 लाख रुपये का 2.5% मेरे ख्याल से कोई 5 लाख रुपये बनेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना ही बनता है, या 2-2.5 लाख जो भी बनता है आप देख एवेल्यूएट कर सकते हैं। ओवरऑल जो है ये अब देने ही देने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर आपके पास एग्जाम्पशन भी बहुत सारी एग्जाम्पशन भी अच्छी खासी एग्जाम्पशन है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको भी साल पूरा नहीं हुआ उस पर टैक्स नहीं है। 1 साल पूरा होने के बाद जो अगला फिस्कल ईयर आएगा उस पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने भी प्रॉपर्टी ली है 1 साल पूरा हुआ है, अभी रिटर्न मैंने फाइल करनी है, मैंने नहीं देना, नेक्स्ट ईयर में दूंगा। कौन कौन से लोग जो हैं इससे वेव ऑफ हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेस देन 1 ईयर मैंने बता दिया। पर्सनल प्रॉपर्टी जो मेरा अपना ज़ाती घर है जिसमें मैं रह रहा हूँ, भले 10 करोड़ रुपए का, उसमें कोई मेरे ऊपर टैक्स नहीं है, 7E का मैंने टैक्स नहीं देना। नंबर 2, ऐसी प्रॉपर्टी जो मैं बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। लेट अस सपोज ये अगर मेरी प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, बिज़नेस चल रहा है, मेरा ऑफिस चल रहा है और ये कोई बेशक 10-12 करोड़ की प्रॉपर्टी है लेकिन मैं अपने बिज़नेस के लिए रन कर रहा हूँ और मैंने डिक्लेयर किया भाई इसका एड्रेस, तो ये भी इस पर भी मैंने नहीं देना, ठीक है। जो शुहदा हैं फोर्सेस के, तमाम तर शुहदा जिनके लवाहिकीन के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जो शहीद हैं, उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने टैक्स नहीं देना। और एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर लैंड है चाहे वो 12 करोड़ का भी लैंड है, उस पर भी टैक्स नहीं बनना। ये तो ये 3-4 लोग हैं जो इससे एग्जाम्प्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2.5 करोड़ एग्जाम करते हैं, 7.5 करोड़ पे 2.5% टैक्स मैंने हर साल देना। और अब ये देना ही है तमाम तर वो लोग जिनके पास बेतहाशा पैसा और बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ हैं,
लोग बहुत सारा पैसा बैंकों से निकाल के, मार्केट से निकाल के ज़मीन में डंप करते हैं कि जी यहाँ पे हम बच जाएंगे, लेकिन जब उसको वैल्यू उसकी कंसिडर करेंगे और उसको मार्केट के फॉरम पे लेकर आएंगे या डिक्लेयर करेंगे तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। 7E का टैक्स है, और जब आप अपनी डिक्लेरेशन करेंगे तो उसके ऊपर आपको 7E का टैक्स भी जो देना है। जिन्होंने फाइल्स बेचनी है, जिनकी प्रॉपर्टीज इस प्राइस से कम है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो डेफिनेटली जिन्होंने अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है और करोड़पति लोग हैं, उनके लिए। हमें ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत मिडिल क्लास लोग ही देखते हैं। जो करोड़पति लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो भी टैक्स नेट पे कम्प्लीटली आएँ। कहीं और से टैक्स दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पे भी वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे और देते रहेंगे। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।